गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ठीक है, तो एक लाइट हाउस है हमारे पास जिसकी हाइट दी गई है वो है 75 मीटर। तो ए बी जो है हमारा, ये हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, और इसकी हाइट हमें गिवन है 75 मीटर। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो हाइट है, दिस इज आर 75 मीटर। ओके, सी लेवल से हाइट लाइट हाउस की है 75 मीटर। अब ये जो टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बना रहा है। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है डिप्रेशन। और ये एज अ होल इफ यू सी, तो ये एंगल जो हमारा, ये 45 डिग्री एंगल है यहाँ तक का। अगर ये हमारा 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली ये हमारा 45 डिग्री का डिप्रेशन बना रहा था, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सपोज किया, ठीक है, लेट किया ए बी द लाइट हाउस, है ना, लिखते हैं हम उसे, लेट ए बी द लाइट हाउस। ठीक है, ए बी जो है हमारा वो लाइट हाउस है। एंड, ठीक है, एंड टू शिप्स बी एट पॉइंट, बी एट पॉइंट, है ना, एक सी पे है एक डी पे है। तो पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो है हमारा सी और डी पॉइंट पे दो शिप है हमारे, एक शिप है हमारा इस पॉइंट पे और एक शिप है हमारा डी पॉइंट पे। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरी शिप के जस्ट बिहाइंड है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, एक ही तरफ है ना, अलग अलग तरफ नहीं है। तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी हमें जो सी डी लेंथ है, ये सी डी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल सी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा हमारा। हम यहाँ से आसानी से बेस फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 1045 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, ए बी हमारे पास गिवन है विच इज 75 मीटर, और बी सी हमें नहीं पता, तो बी सी को एज इट लिख देता हूँ। तो बी सी यहाँ पे हमारा डिवाइड है राइट हैंड साइड, जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हमारा बी सी क्या आ जाएगा, 75 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे BC की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि है 75 मीटर। ठीक है, तो ये लेंथ भी हमारा फाइंड हो चुका है। जब आप ट्रायंगल ए बी डी देखते हैं, है ना, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना, यहाँ पे एंगल डी क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल, तो इसके जस्ट सामने वाली एंगल क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइट परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी और ये पूरा हमारा बेस हो जाएगा, यानी BC प्लस CD, ये टोटल होके क्या होगा, बेस होगा। तो चलिए इसे भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 1030 का फॉर्मूला लगेगा, तो 1030 विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC, नहीं BD, यानी BC प्लस CD। तो हमारा ये बेस क्या हो जाएगा, होल BD। तो 1030 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, विल बी इक्वल टू ए बी हमें पता था 75 मीटर और बी डी हमें नहीं पता। ठीक है, तो बी डी हम
लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 75 रूट 3, तो बी डी हमारे यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, है ना। तो यहाँ पे बी डी को हम लिख सकते हैं 75 प्लस सी डी, है ना। तो यहाँ से 1/√3 विल बी इक्वल टू 75/75 प्लस सी डी, है ना। तो यहाँ से 75 प्लस सी डी निकालना है हमें। तो 75 और √3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 75√3। यहाँ से हम आसानी से सी डी को फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 75√3। ये 75 प्लस है लेफ्ट हैंड साइड, जब से हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से सी डी को फाइंड कर सकते हैं। तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 75 दोनों में है, तो हम 75 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 75√3 लाने के लिए हमें इसे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एंड 75 लाने के लिए हमें इसे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हमें सी डी पता चल चुका है, जो कि डिस्टेंस है इन दोनों शिप्स के बीच का। तो हम लिख लेंगे द डिस्टेंस, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, द टू ships are 75√3 - 1 मीटर। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।